बिहार एसएससी 2023 में वैकेंसी आई थी और जब हम लोग गए थे मिलने के लिए तो वहाँ बोला गया था कि सितंबर में जो है वो कंपनी निर्धारित हो जाएंगी कि कौन सी कंपनी एग्जाम लेगी, जो कि अभी तक कोई अपडेट नहीं। संविदा कर्मी जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाते हैं, ठेके पर जाते हैं, पैसा के तहत जाते हैं। तो आयोग और सरकार की मंशा क्या है ये बिहार के अभ्यर्थी समझे कि वो पैसे वाले और घोटाला के तहत ही नौकरी दिया जाएगा। लगातार सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, एक एक नंबर का बहुत अंतर होता है। उनको 25%, संविदा कर्मियों को 25% फ्री में मिल जाएगा। मतलब बिहार के युवा वर्ग जो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं मूर्ख वर्ग में आते हैं, जो सरकार इतनी बड़े लेवल पर मूर्ख बनाने जा रही है। नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। जो आप देख रहे हैं कि बिहार में आए दिनों आंदोलन होती रहा, कभी TRE 4, कभी एस्टेट, कभी दरोगा बहाली, कभी बिहार पुलिस सेंसर की कटअप होमयार कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट को लेकर। तो अभी एक सबसे बड़ा घोटाला जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो घोटाला ही कहा जाएगा। बिहार एसएससी 2023 में वैकेंसी आई थी और जब हम लोग गए थे मिलने के लिए तो वहाँ बोला गया था कि सितंबर में जो है वो कंपनी निर्धारित हो जाएंगी कि कौन सी कंपनी एग्जाम लेगी, जो कि अभी तक कोई अपडेट नहीं। दूसरी बात कि वो जो संविदा कर्मी होते हैं, संविदा कर्मियों को बात हो रहा है कि पर ईयर 5% की छूट मिलेगी। तो संविदा कर्मी कम से कम 5 साल तक जॉब किए हुए रहते हैं तो उनको 25% का छूट, मतलब 25% का छूट ऐसे ही मिल जाएगा। 600 नंबर का एग्जाम होता है। संविदा कर्मी जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाते हैं, ठेके पर जाते हैं, पैसा के तहत जाते हैं। तो आयोग और सरकार की मंशा क्या है ये बिहार के अभ्यर्थी समझे कि वो पैसे वाले और घोटाला के तहत ही नौकरी दिया जाएगा। हर नौकरी में कहीं ना कहीं, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, चाहे वो लाइब्रेरियन की बहाली हो, चाहे अब बिहार एसएससी हो, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं उनको ही फायदा मिलेगा। अब बताइए कि जो बच्चे लगातार सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, एक एक नंबर का बहुत अंतर होता है, उनको 25%, संविदा कर्मियों को 25% फ्री में मिल जाएगा। मतलब बिहार के युवा वर्ग जो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं मूर्ख वर्ग में आते हैं, जो सरकार इतनी बड़े लेवल पर मूर्ख बनाने जा रही है। और आप ये सोचिए कि जो युवा वर्ग है, आप इसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि कितनी भ्रष्टाचार आयोग और सरकार में संलिप्त है। कि जो नहीं बोलेगा आप वैकेंसी बढ़ाए, अच्छी बात है, बिहार एसएससी में वैकेंसी बढ़ा, अच्छी बात, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि आप इतना बड़ा हम लोगों को तोहफा देने वाले हैं, ना इंसाफी करने वाले हैं। तो अगर संविदा कर्मियों को 25% छूट मिलता है तो वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाला अभ्यर्थी जो वर्षों से पटना में छोटे रूम में गर्मी में सामना करते हुए तैयारी करता है, एक गरीब परिवार का बच्चा, उनके साथ तो नाइंसाफी क्लियर तौर पे हो रही है कि फ्री में किसी को 25% मिल रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बिहार के तमाम वो युवा वर्ग जो इन सब चीजों का तैयारी करते हैं और आपके साथ बार बार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो अगर सरकार और आयोग हमारी बातें सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े लेवल पर इसके लिए प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट होना जरूरी है। अगर हम कोर्ट जाते हैं इस बात को लेकर तो कहीं ना कहीं लंबा समय लग जाता है। तो हमें अभी कोर्ट की ओर मूव ना करते हुए हमें अभी रोड की ओर मूव करना है। सामने विधानसभा का चुनाव है और सरकार को देखिए कि चुनाव सामने है फिर भी हमारी बातों को इग्नोर कर रही है। हम बिहार के तमाम युवा वर्ग अभ्यर्थी, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं और एसएससी का तैयारी करते हैं, आंखें खोलिए और आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो चुकी है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो। हम लोग बटेंगे नहीं, हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ अपनी मांगों को रखेंगे और तमाम वो मुद्दा जो बिहार के एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शिता नहीं है, उन सभी पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट भी होगा। क्योंकि अगर हम कोर्ट की ओर जाते हैं तो लंबा समय का इंतजार करेंगे। बीपीएससी में क्या हुआ आप सभी को पता है। हमें जल्द से जल्द संविदा कर्मियों को एसएससी सीजीएल में 25% का फायदा ना मिले, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द प्रोटेस्ट करेंगे और सभी को एक साथ एकजुटता के साथ आंदोलन करना होगा। धन्यवाद।